हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। करंट अफेयर्स की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग देखिए 4 से 5 दिन का करंट अफेयर्स, मान लीजिए वीकली करंट अफेयर्स जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो करंट अफेयर्स है वो मैं 26 तारीख का पढ़ाऊंगी। 26 से 30 तारीख तक का करंट अफेयर्स है। तो इसमें चलिए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये पूरा ई दृष्टि का मैंने साइट ही ले लिया है, उसी से हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, और जो मंथली करंट अफेयर्स आएगा उससे फिर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें जो यूनेस्को द्वारा यहाँ पे नामित ये 11 जो नए बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इसको पढ़ाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि इसमें जो है आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में दिया रहेगा, जिससे आप लोग को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। कैसे कि एग्जाम में तो आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ही आएगा, तो वो आप यहाँ पे हल किए रहेंगे तो आपको वहां पे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और उसके नीचे जो है इसके एक्सप्लेनेशन पूरे दिए रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या है आपका। एक मिनट, पेन का कलर ले लेती हूँ। हाँ, तो यूनेस्को द्वारा नामित यहाँ पे 11 बायोस्फीयर रिजर्व। अब 11 जो बायोस्फीयर रिजर्व है उस पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है। तो 5 जुलाई 2024 को यूनेस्को ने यहाँ पे क्या किया है, 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित करने को मंजूरी दे दिया। ठीक है, तो 5 जुलाई 2024 को मिला, यूनेस्को ने 12 नए बायोस्फीयर रिजर्व को नामित किया। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा कि ये जो 11 बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ कहाँ से हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से असत्य कथन है। तो सत्य जो कथन है वो सारे आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे ए आपको बोल रहा है यहाँ पे 5 जुलाई 2024 यहाँ पे को यूनेस्को द्वारा नामित 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व 11 देशों में शामिल किए गए। तो 11 देशों में से 11 नए बायोस्फीयर को लिया गया, यानी कि 11 आपके कंट्री है। ठीक है, उसमें से आपके 11 देशों को लिया गया। ठीक, 11 साइट्स को लिया गया, ये याद कीजिएगा। अब आता है आपका यहाँ पे नामित 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व में पहली बार बेल्जियम आया है, गोम्बिया आया है, और यहाँ पे ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व इनको शामिल किया गया, और 2 ट्रांस बाउंड्री रिजर्व को शामिल किया गया। ये एरिया जो है इनका है 37,400 किलोमीटर, जो नीदरलैंड के आकार के बराबर है। तो ये जो 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व लिए गए, इनका अगर एरिया देखें तो कितने हैं, टोटल एरिया लीजिए तो ये 37,400 वर्ग किलोमीटर का यहाँ पे क्या है, स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है, जो कि नीदरलैंड के आकार के बराबर। तो ये भी सही। बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में अब तक 136 देशों में कुल यहाँ पे 740 साइट से हैं। तो ये गलत हो जाता है। आप देखते हैं इसमें क्या गलत है। ठीक है, और इसके बारे में चलिए डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ भी देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका यूनेस्को द्वारा। एक मिनट, इसको मैं क्लीन कर देती हूँ फ्रेंड्स। अब ये जो एक्सप्लेनेशन दिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को ये इनिशिएटिव अच्छा लगेगा तो आप लोग बताइएगा, तो मैं डेली इसको पढ़ा दिया करूंगी करंट अफेयर्स। अदरवाइज वो बनाने में बहुत थोड़ा मेहनत लग रहा है इस टाइम। तो अभी जो है, अब मैं वेट कर रही थी कि ई दृष्टि आएगा, वही आंख वाली दृष्टि जो आती है 6 महीना पे, 1 साल पे, उसी को पढ़ाऊंगी। ठीक है, लेकिन अभी ये इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग बताइएगा कि सही लग रहा है कि नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए, यूनेस्को द्वारा शामिल 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व में बताना है, तो नामित मंजूरी 5 जुलाई 2024 को मंजूरी मिली। अब यहाँ पे कब अंतरराष्ट्रीय समन्वय परिषद के 36वें सत्र के दौरान इसको मंजूरी मिली। ठीक है, सत्र कहाँ आयोजित हुआ है ये अंतरराष्ट्रीय समन्वय परिषद, तो ये अगाडी मोरक्को में ये आयोजित हुआ है। 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व इसमें स्थित हुए हैं। 11 देशों से 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व लिए गए हैं। 11 बायोस्फीयर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 37,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। बायोस्फीयर रिजर्व में विश्व नेटवर्क में अब तक कितने शामिल हैं, तो यहाँ पे अगर देखें तो 136 देश सही है। 500 यहाँ पे 59 साइट इसमें क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। अब तक कुल टोटल कितनी साइट से हैं, तो वो है आपके यहाँ पे 759। ठीक है, 759 पहली बार शामिल हुआ है बेल्जियम, गाम्बिया और 2 ट्रांसबाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है बायोस्फीयर रिजर्व से। तो अन्य, ये इसमें देखिए है पूरा दिया हुआ है, जो इम्पोर्टेंट है वही इसमें दिया गया। तो अन्य नए बायोस्फीयर रिजर्व अगर देखते हैं, इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे कोलंबिया, डोमिनियन गणराज्य जो डोमिनिकन जो गणराज्य है, इटली है, यहाँ पे किंगडम ऑफ नीदरलैंड है, फिलीपींस है, स्लोनिया है, स्लोवेनिया है और स्पेन है। ये सारे जो है साइट्स यहाँ यहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व जो बने हैं वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक, ये इतना इंडिया का रहता तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता। अभी जो है आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए आप इसको छोड़ सकते हैं। इंडिया का रहता तो इम्पोर्टेंट हो जाता। तो अब चलिए नेक्स्ट जो है उसको देख लेते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक क्या है, तो हथियार प्रणाली यहाँ पे स्कूल, ये टॉपिक देख लेते हैं। 26 जुलाई का ही ये न्यूज है, ठीक है। एक बार इसको क्लीन कर देती हूँ। अब इस टॉपिक देखते हैं, हथियार प्रणाली जो है आपका, इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि 26 जुलाई 2024 को वायुसेना जो है, एयर चीफ मार्शल यहाँ पे VR चौधरी ने कहाँ हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया। तो कहाँ पे हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन हुआ, तो ये हुआ एयरफोर्स स्टेशन बेगमपेट में हुआ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब बेगमपेट है कहाँ पे, तो ये हैदराबाद में है। तो एयरफोर्स स्टेशन जो है ये बेगमपेट हैदराबाद में है। यहाँ पे पहली जो है आपकी हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन हुआ, इतना बस याद कर लीजिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो भारतीय जो क्रिकेट है उसके मुख्य यहाँ पे टीम के मुख्य कोच कौन नियुक्त हुए हैं, तो यहाँ पे 9 जुलाई को ये हुआ है, राहुल द्रविड़ के स्थान पे यहाँ पे भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो ये गौतम गंभीर को किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, तो ये याद कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे गौतम गंभीर 5 जुलाई 2024, और इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये याद कर सकते हैं, जो द्रविड़ का कार्यकाल है ये समाप्त हो गया ICC T20 विश्व कप 2024 के बाद ही इनका कार्यकाल समाप्त हुआ है, ठीक है। तो इनका लास्ट जो मैच होगा वो था T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। ये उपलब्धियां दी हुई है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। भारत और ताइवान के मध्य यहाँ पे पारस्परिक जो मान्यता समझौता हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में क्वेश्चन जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो इससे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बना है। तो भारत और ताइवान के मध्य हुए पारस्परिक मान्यता समझौता के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पहला क्या है, 8 जुलाई 2024 से भारत और ताइवान के मध्य जैविक उत्पादों के लिए हुआ पारस्परिक मान्यता समझौता लागू हुआ, ठीक है। तो ये करेक्ट है। और जैविक उत्पादों के लिए पहला द्विपक्षीय समझौता है, ये भी करेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कीजिएगा। आपसे पूछेगा कि हाल ही में, ठीक है, जुलाई में हुआ है, आपका पेपर अक्टूबर में होना है और दिसंबर में होना है, ठीक है। अक्टूबर में आपका UP PCS होगा और ये दिसंबर में आपका क्या होगा, RO। और भी फॉर्म आने वाले हैं, ठीक। तो ये जो है आपको 6 महीने का लास्ट का तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसमें आपसे पूछेगा कि हाल ही में जो समझौता हुआ किन देशों के बीच जैविक उत्पादों को लेकर के समझौता हुआ, तो पहली बार समझौता हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैविक उत्पादों को लेकर के भारत और ताइवान के बीच में हुआ, ठीक है। तो ये दोनों याद कीजिएगा, इसमें दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो टॉपिक देख लेते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट के हिसाब से। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे इसकी खासियत ये है कि इसमें क्या है, आपका क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में दिया है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आएगा, आप लोगों को ये भी पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। अब BNI बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप दूसरा जो 2024 को छोड़ सकते हैं, दूसरी हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष और महिला नॉर्थ जोन उत्तर क्षेत्र चैंपियनशिप, ये भी छोड़ सकते हैं। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024, इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि 7 जुलाई 2024 को संपन्न Formula 1 कार रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। तो ये ब्रिटिश जो ग्रैंड प्रिक्स है ये क्या है, ये एक क्या है, 1 कार रेस है। ये कार रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स है। इसका जो 2024 में खिताब किसने जीता, तो लुइस हैमिल्टन ने इसका खिताब जीता, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हैं। अब आता है यहाँ पे निर्माण पोर्टल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आने की संभावना है। तो ये आप पढ़िएगा निर्माण पोर्टल, तो इससे क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए जो निर्माण पोर्टल है, यहाँ पे केंद्रीय कोयला एवं खान जो मंत्री हैं किशन रेड्डी ने इस निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के संदर्भ में बताना है कि कौन सा विकल्प जो है वो असत्य है, यानी कि सत्य नहीं है। तो जो सत्य है उसे आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यह मिशन कर्मयोगी की परिकल्पना के अनुरूप कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू की गई अनूठी जो है एक CSR योजना है, तो ये सही है। निर्माण पोर्टल किसके लिए है, तो निर्माण पोर्टल जो है ये कोयला के लिए है, ठीक है। ये याद कीजिएगा, मोटा मोटा के अनुरूप कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा ये शुरू की गई है, तो ये कोयला के लिए है निर्माण पोर्टल। इस योजना के तहत कोल इंडिया लिमिटेड अपनी गतिविधियों के संचालन वाले जिलों के उन मेधावी युवाओं की मदद करेगा जिन्होंने UPSC की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो जो कोल इंडिया है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे कोयला से रिलेटेड कैसे है, कोल इंडिया जो लिमिटेड है, यहाँ पे कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, वो इसमें किसकी मदद करेगी, इस योजना के तहत कोल इंडिया लिमिटेड अपनी गतिविधियों के संचालन से यहाँ पे जिलों के उन मेधावी युवाओं की मदद करेगा जिन्होंने UPSC की
क्या किया है, परीक्षा उत्तीर्ण की है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इंटरव्यू तो गए हैं, इंटरव्यू में भी उनका फिर नहीं हुआ, उनको कोल इंडिया में क्या होगा, यहाँ पे साक्षात्कार होगा और उनको यहाँ पे नौकरी दी जाएगी। तो ये है, इस योजना के तहत प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नौकरी के साथ साथ यहाँ पे इस योजना के तहत अगर यूपीएससी में प्रीलिम्स में उत्तीर्ण हुए जो उम्मीदवार है उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा, ये जिलों को चयनित किया जाएगा। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों सही है, डी यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाता है। इस योजना के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला व थर्ड जेंडर को 5 लाख रुपए से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले जो उम्मीदवार हैं वही इसके पात्र होंगे। इसमें सभी लोग आएंगे, तो इस आधार पे जो है डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखिए हम मिशन कर्मयोगी की परिकल्पना के अनुरूप जो है इसको शुरू किया गया है, ठीक है। इसको एक बार क्लीन कर देती हूँ तो आप लोग को अच्छे से समझ आएगा। निर्माण पोर्टल, ये इंपॉर्टेंट पोर्टल है, इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं निर्माण पोर्टल। तो निर्माण पोर्टल जो है कब शुरू किया गया, 2 जुलाई 2024 को शुरू किया गया नई दिल्ली से। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री किशन रेड्डी ने शुरू किया। क्या है ये, कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनूठी क्या है, सीएसआर, यानी कि यहाँ पे सीएसआर कहने का मतलब क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो सीएसआर यहाँ पे कहा गया है, सीएसआर का मतलब कॉर्पोरेट, यहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये याद कीजिएगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके तहत है क्या, भाई कोल इंडिया लिमिटेड है, कोयला से क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, तो इनका जो समाज के प्रति इनका उत्तरदायी बनता है कि कॉर्पोरेट समाज में क्या करना है, कुछ इनको सहायता प्रदान करना है। तो अब ये करेंगे क्या, तो सीएसआर के तहत जो है कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनूठी पहल है। इसमें क्या किया गया है, मिशन कर्मयोगी की परिकल्पना के अनुरूप इसको लाया गया। मिशन कर्मयोगी में भी क्या है, यूपीएससी के छात्रों के लिए कोचिंग दिया जाता है, ठीक है, स्टेट पीसीएस के लिए। और कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा गतिविधियों के संचालन वाले जिलों के उन मेधावी युवाओं की यहाँ पे मदद करेगा जिन्होंने 2024 में यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण की है। तो वो उनकी मदद करेगा जो 2024 में यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा यानी यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, उनको मदद किया जाएगा इसके तहत। इस योजना के देखें अगर तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले यानी कि प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई किया है तो उनको 1 लाख रुपए यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और अगर अनुसूचित जाति की बात करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल यहाँ पे ट्राइब्स, विमेन आ जाती हैं, थर्ड जेंडर आ जाते हैं, तो उनसे संबंधित 8 लाख रुपए जो है यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो उनको कितना दिया जाएगा, 8 लाख रुपए उनको दिया जाएगा। वहां क्वेश्चन में क्या बोला था, 5 लाख बोला था, इस वजह से उसको गलत माना गया था, ठीक है। निर्माण का पूरा नाम क्या है, तो यह है नोबल इनिशिएटिव फॉर यहाँ पे रिवार्डिंग मेंस एस्पिरेंट ऑफ नेशनल, यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ तो आप लोग को समझ आएगा। देखिए नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवार्डिंग मेंस एस्पिरेंट ऑफ नेशनल सिविल सर्विसेज, यानी कि उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिए, मेंस देने जा रहे हैं, तो उनको मिलेगा, मतलब और सभी लोग को 1 लाख रुपए मिलेगा। और यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वीमेन और ट्रांसजेंडर को कितना मिलेगा, 8 लाख रुपए मिलेगा। तो निर्माण पोर्टल है, ठीक है, कर्मयोगी के तहत इसको शुरू किया गया। कर्मयोगी जैसे है उसी के अनुरूप इसको भी शुरू किया गया है, कोल इंडिया लिमिटेड की एक पहल है, याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप फ्रेंड्स ये आप लोगों को समझ आया होगा, ये 26 जुलाई का ही पूरा न्यूज था, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा, तो ऐसी जो है मैं डेली पढ़ा दिया करूंगी, ठीक है। अगर कोई इसमें आपको सजेशन देना होगा तो बताइएगा। अब जो पीपीटी बना के उसमें क्या होता है, टाइम नहीं रहता है, टाइम बहुत बर्बाद हो जाएगा। अभी क्या है, अभी जब वही आएगा, आंख वाली दृष्टि आएगी तो वही मैं पढ़ाऊंगी। अभी जब अगर आप लोग को ऐसे समझ में आ रहा है तो ऐसे मैं पढ़ा दिया करूंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।